जी शिव, आपने क्या एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मंडली बनाना है, किसी को डिफेम करना है, वीकनेस पॉइंट निकालना है, जिसकी वजह से अर्चना को बाहर भेजा गया और लोगों को टारगेट करना, विक्टिम कार्ड खेलना। और आपकी माताजी ने भी ये कहा था कि शालीन को कैप्टन बना दे, अगर आप चाहते तो आप कैप्टन बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो इस पर ये आपकी स्ट्रैटेजी थी कि इस तरह का करना है? जी सर, एक है सर कि मुझे पता नहीं, मैं यहाँ तक पहुँचता नहीं पहुँचता। मम्मी का दिल तो अलग होता है, आई तो आई होती है। आई ने बोल दिया कि इसको बना दो, बट वो मेरा एक है कि कैप्टन बनना मतलब नॉमिनेशन से भी मैं बचूंगा। तो मैं इतना मतलब आई को नहीं समझ, मतलब आई अलग वे से देखती है, तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं थोड़ी चीज़ उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं घर चले जाऊँ तो फिर क्या एक्सप्लेन करूँ, तो वो चीज़ मैंने नहीं सुनी। और दूसरी चीज़ आपने और कौन सी बोली? सॉरी, मैंने कहा कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मंडली बनाना सब। जी सर, मंडली बनाना ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर सच्ची में मुझे वैसे कुछ गेम खेलना होता तो मैं बोला है कि मैं प्रियंका के साथ जैसे जुड़ा था फर्स्ट वीक में, तो मैं 2-3 चीज़ें सहन कर लेता जो मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मुझे वो स्ट्रांग लगती थी पहले वीक में ही। या फिर शालीन टास्क वाइज मुझे अच्छा दिखता था तो मैं उसको ले लेता था। अगर कोई पर्सन है जो शांत है, रैपर है, कहीं बैठा है, उसके साथ दोस्ती क्यों करता? अब्दू छोटा है, वो टास्क कैसे करेगा? बट वो क्यूट सा है, मतलब एक होता है ना, दिल लग जाता है, तो उसके साथ क्यों आप बैठ के बात करोगे? तो ये सब चीज़ें पहले मतलब दोस्ती हुई, वो काम आ गई। यहाँ पे काम मतलब अगर बाहर होते तो अलग से काम आते, या फिर हम बात के चिल करते, वो वाला काम बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पहले सिर्फ हम फ्रेंडशिप हुई, फिर वो काम आ गया, वो अलग है। सिर्फ वो जुगाड़ नहीं किया। एक दूसरा टाइप का भी फ्रेंडशिप यहाँ पे होता है घर में, कि चलो जुगाड़ करते, जो एक दूसरे के थॉट नहीं जुड़ते, वाइब नहीं जुड़ती, बट हमें साथ में खेलना होता है, जो कुछ वक्त के बाद टूट जाती है, जो यहाँ पे हुई है। और हम लोग अभी भी साथ में और लाइफ टाइम रहेंगे। तो सर वही है कि जितना दिल बोल रहा था वो सुनते गया, फ्रेंड के साथ था, अभी तक हूँ। और मैं बोला ना कि मैं सहन करने नहीं आया था कोई भी चीज़। अगर अर्चना होती, अर्चना की जगह और दूसरा होता, शायद मैं और एग्रेशन बढ़ जाता, बट मैं सहन नहीं करता। थोड़ा सलमान भाई से भी डांट खा लेता। अगर मैं सहन करने आता तो फिर मैं क्या काम का ना, मतलब यहाँ पे क्यों आया हूँ। और प्रियंका, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि आपको कई सारे टैग दिए गए अंकित को लेके, यू आर डोमिनेटेड, यू आर कंट्रोलिंग, क्या है आपका रिश्ता? कुछ अगर आप बता सकें। इससे पहले आप डेट कर रहे थे अंकित को, या क्योंकि जिस तरह से आपके जो रिएक्शन हमने टीवी में देखे, ऐसा नहीं लग रहा था कि आप उन्हें फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप नहीं लगा। इट्स लुक लाइक आप डेट कर रहे, उस पर आप कुछ रिएक्शन देना चाहते? नहीं, अगर हम डेट कर रहे होते तो आई थिंक ये रूमर्स भी थे, बट नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग को एक्टर्स थे, एज यू गाइस नो, और काफ़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी। और शायद अगर इस तरफ कोई स्टेप बढ़ता भी, उस टाइम पे शायद हम लोगों ने ये रियलाइज़ भी कर लिया था कि ये एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, और ही इज समबडी जो कभी शादी ही नहीं करना चाहता, मेरे कुछ सपने हैं। तो ये बहुत ही सॉर्टेड सीन था कि नहीं, इस चीज़ को, फ्रेंडशिप को हमें स्पॉइल कभी करना ही नहीं है। तो वो पहले से ही हमारा डिसाइडेड था। सो कभी ऐसा नहीं हुआ कि डेट करना और समथिंग। आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन, आई रियली लाइक हिम, लाइक ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उसको वैसे ही अडोर करती हूँ। ही इज़ लाइक, मतलब वो है तो बड़ा मुझसे, बट ही इज़ लाइक अ बेबी टू मी। तो वो वैसे रिश्ता है हमारा, दोस्ती का ही है। हेलो एवरीवन, दिस इज सना फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। शालीन, आपके लिए सवाल है कि आधा सीजन आपने लवर बॉय का इमेज लेकर आप आ गए, और देन फिनाले तक पहुंच गए एक ब्रोकन हार्ट के साथ। नहीं, तो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूज्ड इंसान के पीछे एक मास्टरमाइंड भी दिखता है, जिसे पता है कि कौन सा इमेज कब काम करेगा। आपके लिए मास्टर स्ट्रोक क्या था? टीना के साथ एक कनेक्शन बनाना, या वो ब्रेकअप जो आपको यहाँ तक ले आया? मैम मैं आपको बताऊं क्या, ऑनेस्टली इस शो में जब टास्क हुए तो वो मेरे लिए गेम था, ये गेम नहीं है मेरे लिए। बिग बॉस मेरे लिए, मैं तो बहुत डरा हुआ था। इनफैक्ट आप सब में से काफ़ी लोगों को ऐसा पता होगा कि बहुत सालों तक ऐसा आ रहा था कि मैं आ रहा हूँ, मैं कभी आया नहीं। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मतलब मैं अभी भी मतलब हाँ, ये बड़ा ऐसा कुछ, क्योंकि कुछ भी बोलो आप, उसका या तो कुछ मतलब होता है। अगर आप अच्छे हो तो उसका कुछ मोटिव है ना। ये अच्छा है, ये कुछ तो जानबूझ गलत करने की वजह से अच्छा है, ये इसको नॉमिनेशन से अरे आदमी जनरली पूछ रहा चाय पियोगे क्या, मतलब इतना सिंपल है। तो मैं यहाँ पे जब आया था ना, तो आई हैड अ डिफरेंट परसेप्शन। शायद मैं खतरों के खिलाड़ी सोच के आया था इसको, है ना। तो मैं जब टास्क नहीं हो रहा था तो आई वॉज रिलैक्सिंग, है ना। मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया था। बाय चांस वो एक के बाद एक चीज़ें होती चली गई, किसी के साथ में भी रिश्ता बनता भी चला गया,
बिगड़ता भी गया, किसी के साथ में बिगड़ा हुआ रिश्ता प्रियंका के साथ में जब आए थे तो बहुत, हाँ प्रियंका के साथ में जब हमारी शुरुआत हुई थी तो बहुत झगड़े से हुई थी, और आज हम फिर सखी भी हो गए ना। मैं तेरे साथ में बोलता हूँ क्या? मैं तेरे टाइम पे बोलता हूँ नहीं ना, बोलने दे। हम फोटो निकालते अच्छा तो आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ ऐसा कोई गेम प्लान था, है ना। वॉटेवर ईश्वर, मैं भजन हमेशा बोलता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो उन्होंने किया मेरा नाम हो गया, बात है ना। ये मैंने एवी में भी पहले एवी में भी बोला था, एक विनोद अग्रवाल करके हैं जो पहला एवी था, तो मैं इस चीज़ पे मानता हूँ। आई नेवर प्लेड एनीथिंग, आई नेवर प्लेड विद एनीबॉडी, एंड इट जस्ट आई एम जस्ट हियर। My heart is not broken. It was broken. My head was also broken. लेकिन here I am. 4 days before, 4 दिन पहले, कुछ टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़ के एक पॉलिथिन में हूँ, और दिमाग को भी मतलब टूटे हुए दिमाग को ना जोड़ के मैं एक पॉलिथिन में यहाँ पे खड़ा हूँ कि 12 तारीख तक यहाँ रहूँगा मैं, और इंशाल्लाह शायद जीत भी जाऊँ। प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। जब ऑडियंस आई थी आपने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि आप सारा गेम यहाँ से खेलते हो, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग ज्यादा चलता है। टोटली। सो अच्छा इंसान का टैग क्या आप लेना चाह रहे हो फिनाले से पहले? क्योंकि B8 डोमिनेशन को कम करना, अर्चना के साथ प्लान झगड़े करना, टीना को अकेले पाकर उनसे दोस्ती करना, और आप शालीन के साथ भी एक फ्रेंडशिप लाना, तो आपको क्या डर है? आप क्यों सीना ठोकर ये नहीं कह सकती है कि हाँ मैंने दिमाग से खेला और अच्छा खेला कि मैं फिनाले तक आई हूँ? क्या अच्छा इंसान वाला टैग? ये पूरी जो पहेली है वो मैं थोड़ा सा सुलझाती हूँ। तो अर्चना के साथ प्लान झगड़े हमारे कभी नहीं हुए। हम दोनों के अभी भी ऐसे ही नेचर है कि लड़ पड़ते हैं किसी भी बात पर। हाँ, हम ये सब बातें बोलते थे कि यार मंडली तो फैमिली बना के बैठी है, हम यहाँ बोर हो रहे हैं, क्या करें, हम आपस में ही झगड़ लें। ये लेकिन एक कॉन्वर्जेशन हम मस्ती मजाक में करते थे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ मेरा प्लान झगड़ा होगा, क्योंकि ये सर में दर्द कर देगी इसके साथ प्लान झगड़े में भी। सेकंड, टीना को अकेले पाकर दोस्ती बिल्कुल नहीं हुई। टीना से मेरी दोस्ती तब थी जब अंकित भी यहाँ था, तो वो हमारी दोस्ती धीरे धीरे बिल्ड ज़्यादा अच्छे से हुई है, लेकिन कभी ये नहीं था कि टीना को अकेले पाकर दोस्ती हुई। रही बात शालीन की, तो शालीन के साथ मेरा हमेशा से एक रिश्ता था फन वाला। जो चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम था वही चीज़ों पे मेरी इनसे अनबन भी हुई थी, और डायरेक्ट हुई थी। वो किसी की वजह से नहीं हुई थी, वो मेरी इनसे डायरेक्ट हुई थी। तो इट वॉज़ नॉट अ प्लान, नॉट एट ऑल। और एक सवाल जो आपने अभी किया था कि हाँ माइंड का, तो ऑफ कोर्स ये बात मैं खुद बोलती हूँ कि मैं दिल से करती हूँ। मेरे को इतना समझ जब टास्क होने लगता है तब तो मुझे लगता है क्या टास्क है, ईजी से, लेकिन धीरे धीरे वो पजल जैसा लगने लगता है, और फिर मुझे उसे सुलझाने में बड़े मजे आते हैं। वहाँ मैं दिमाग ज़रूर यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग द टास्क, लेकिन अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं। दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। हाय गाइस, मेरा नाम नवाज कोचरा है, मैं मिस मालिनी से हूँ, और मेरा सवाल है शालीन से। हाय नवाज। शालीन, जैसे कि आपने कहा 4 दिन बचे हैं, हाँ अब जी। 4 महीने निकल चुके हैं। हाँ जी। आपको लोगों ने फेक कहा है, आपको कहा गया है कि आप एक्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आप ये गेम लड़कियों के सहारे से खेलते हुए हाँ। आए हैं। पहले सुम्बुल थी, फिर सौंदर्या, फिर टीना, फिर प्रियंका, अर्चना बच गई उस चंगुल से। लेकिन अब मुझे ये जानना है आपसे कि अभी भी जैसे कि आपने कहा आप 15 साल से काम कर रहे हैं जी। फिर आपने कहा कि अब तक मैं पहुंचा हूं, मैं शालीन नहीं बना। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नैरेटिव हमें देखने को मिल रहा है। हाँ जी। आपको नहीं लगता इस पड़ाव पर आपको हमें बताना चाहिए कि रियल शालीन भनोट कौन है? सर मैं आपको बताऊं, रियल शालीन भनोट जो है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली जीवन में अगर मैं अपने आप को ऐसा, कोई भी इंसान हम अपने आप को खोजते हैं और पूरा जीवन लग जाता है, एनलाइटमेंट नहीं मिलती है ना, उसके लिए बिल्कुल निर्वाणा ही हासिल हो जाए अगर मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ और मैंने अपने आप को पूरा खोज लिया है और समझ लिया है। रही बात इन दिस एंटायर शो, वेदर आई वॉज, मैं अगर गुस्सा था तो मैं गुस्सा था, मैं बहुत सुधार आया। सलमान सर ने बहुत सुधार दिया मुझे बहुत सारी चीज़ों में कि गुस्सा नहीं करना है, अब शब्द नहीं बोलने, तो उन चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया। एंड आई थिंक आई एम अ पर्सन जिसका नरेटिव कुछ नहीं है, ये मैं हूँ, ऐसा दिखता हूँ, ऐसी बातें करता हूँ, ये मेरी आवाज़ है। अब इसका आप क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं वो मेरे को लगता है वो जो देख रहे हैं, जो जनता है, जो कलर्स है, ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन है कि मैं कैसा हूँ। मैं अगर इतना इनलाइटमेंट मेरे को मिल जाए, मैं माँ कसम मतलब सुबह के स्लॉट में आऊँगा, बहुत पैसे हैं उसमें, वो मतलब जो ना, हाँ नहीं वो मतलब थोड़ा
हाँ मतलब मैं कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। हाँ मतलब बाबा बोले। अभी 4 दिन पहले बाबा शालीन बन गया। हाँ मतलब अगर 4 मुझे दिन ये पहले। पता चल जाए कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, बाबा क्या हूँ मैं। हम लोगों ने तो प्लान किया है यहाँ से जाने के तो- बाद सातारा में 1 एकड़ जमीन लेके इसका मंदिर लगाएंगे और वहाँ पे सब लोग दर्शन करके आएंगे। शालीन बाबा थोड़ा कुछ समझाओ। पर मैं एक ऐसा इंसान, मैं ये बोलना चाहूँगा कि शायद ऐसे मम्मी पापा ने इतना संस्कार थोड़े से दिए हैं कि कभी इधर उधर हमने यहाँ पे बहुत कुछ किया है, जाने अनजाने में गलतियाँ भी करी हैं मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक इंसान हूँ जो रीजनेबल रहता है लोगों के साथ में और इज्जत देता भी है और इज्जत अपने साथ में अपने लिए एक्सपेक्ट भी कर लेता है। तो मतलब ये अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं 4.5 महीने में, पता नहीं जीवन लगेगा थोड़ा सा पहचानने में अपने आप को, बट आई एम दिस यार, आई एम अ सिंपल मैन। जबलपुर से आया हुआ वो इंसान जो अब यहाँ पे है, बड़ा सब ये सेम थान से कपड़े ऐसे सिलाई करके बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं, एंड आई एम रीजनेबल नॉर्मल गाय। मिला आपको आंसर मिला, हमें भी नहीं मिला। शालीन मनोना में नहीं मिला आंसर। शालीन मनोना इज अ नॉर्मल रेगुलर गाय, प्रोबेबली नॉट। नॉर्मल तो नहीं, कुछ अद्भुत सा। आज कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारी लाइफ जीकर? हमारे साथ भी यही होता, पूछने कुछ है जवाब कुछ है। आई एम नॉट एक्सक्लूसिव, आई एम लिमिटेड एडिशन। सलमान साहब हैं? अभी तक अच्छा नहीं पता चला। है, ये अच्छा है। बोले आई एम प्रॉब्ली नॉट वेरी एक्सक्लूसिव बट लिमिटेड गुड एडिशन। इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं ई टाइम से हूँ। मेरा सवाल प्रियंका आपके लिए है। प्रियंका, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है, आप बहुत बेबाकी से बात करती हैं, लेकिन जब जब असली मुद्दों पे बात करने की बारी आती है आप मौन व्रत साबित कर लेती हैं। जब जब आपके सामने किसी लड़की के बारे में अश्लील चीज़ें बोली गई हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, आपको पता ही होगा, शालीन ने कहा है, आप वहाँ पर एकदम शांत रही हैं। आपने ना तो उनको चुप कराया है, ना तो आपने उनको बोला है कि ये सब चीज़ें मत बोलो। आई थिंक अगर आपको याद हो तो कि एक बार ये बात शालीन भी जानते हैं कि श्रीजिता और शालीन एक बार कुछ बात कर रहे थे किसी बारे में, जो भी था, बट मैंने खुद चुप कराया उन्हें, जबकि मेरी उस इंसान से बात भी नहीं हो रही थी, एंड बट आई डिड दैट राइट, मैंने ऐसा करवाया है। और रही बात मुझे नहीं पता आप कौन सी बात की बात करें, क्योंकि कभी भी ऐसा उन्होंने हुआ कहा है- था निमृत और सौंदर्या तो छज्जों से कपड़े उतार के पहनती हैं और इनको ये काम बात कैसे शायद मिलता मैंने है। इनको बोली होगी, नहीं, I'm नहीं, sure नहीं, ये बोली- मैंने आप नहीं वहाँ कहा। पे सामने बैठी थी। नहीं अगर मैं वहां थी तो आई एम श्योर मैंने बोली होगी ये बात, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई कुछ किसी लड़की के लिए ऐसे बोल रहा और मैं चुप रहूं। नहीं, आपका जो सामने आया था, बट नहीं, वो- मेरे को याद हाँ। नहीं है ऐसा कि, क्योंकि मेरे साथ ये है कि अगर कोई मेरे सामने कुछ भी बोल रहा होगा, आपने भी देखा कि मैंने कभी भी किसी लड़की के लिए, चाहे मेरी उससे बात हो ना हो, डजंट मैटर, मैं कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोल सकती किसी के लिए। एंड द सेम आई नो मैं नहीं बोल सकती तो मेरे सामने भी कोई बोलता है, एंड आई थिंक मैंने वहाँ पर कुछ बोला होगा। मुझे नहीं पता आप कौन सी बारे में बात करें कि कभी ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं है या तो, बट कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं बोला होगा या टोका होगा, एक हिंट तो दिया होगा कि ऐसे मत बोलो। मैं एक चीज एक ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई भी लोखंड वाला मार्केट गया हो, वहां पे काफी महंगे कपड़े मिलते हैं। मेरे खुद के मीरा रोड से आ रहे हैं। बट एनीवेज आपने मतलब बोला ऐसा कुछ बोला भी है, इतना कोई नहीं ऐसा होता, नहीं है किसी भी चीज का एक्सक्यूज नहीं होता, बट हाँ मैंने डेफिनेटली but टोका कभी होगा, कभार दैट आई नो। गुस्से में निकल जाता है ऐसी बातें। दूसरा सवाल मेरा अर्चना आपके लिए है। अर्चना, जब आपको अंकित गुप्ता को बाहर निकालना था घर के, तो उस समय आपके आंखों के तारे बन चुके थे शिव ठाकरे। आपको उनमें अचानक से विनर क्वालिटी दिखाई देने लगी थी। आप रितेश देशमुख के सामने, जिनीलिया के सामने आपको ऐसा लगता था कि शिव ठाकरे जो है वो विनर होने चाहिए, विनर क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर बाहर से जनता आई, आपको उनकी फैन फॉलोइंग दिखी और अचानक वो आपकी नज़रों से ठाश गिर गए। सेम चीज़ MC स्टैंड के लिए भी हुई, सेम चीज़ प्रियंका के लिए भी हुई। तो क्या ये कह सकते हैं कि आप दूसरों के सक्सेस से थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछा भैया, हमसे पूछा क्वेश्चन, हमसे पूछा, हम ये जो बताएंगे। स्टैंड बोलता है ना कि हाँ। उसने गेम सीख लिया है, वो ये गेम है। वो यही और वो जो अपन यही सीख गए। चलेगा, 2 महीने यही चलेगा। हाँ। ठीक है, तो पहली बात तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अच्छा कर रहे हैं जैसा भी था। और उस टाइम पे आई थिंक, मुझे सीरियसली याद नहीं है कि मैंने ये बोला था कि शिव ठाकरे विनर बनेंगे।
मैं कभी, मुझे नहीं लगता मैंने अरे बोला था क्या? रितेश सर आए थे तभी अभी लिखा अगर था हमें उस वो पे। रिटर्न जाते पास में आप खोड़ दोगे, पर जाने दो, जो दिया दे दिया। तो बोला होगा मतलब ऐसा, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं किसी की दूसरे की खुशी से जलती हूँ। नहीं, अभी आज भी हम पांचों बैठे हैं, कोई भी विनर बने, बट हम पांच यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने आप में ही विनर बन चुके हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे झेली है, कितनी छीछा लेदर हमने झेली है, कितनी बेइज्जती हमने झेली है, और आज हम स्ट्रांग बन गए। बट कभी मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी किसी की खुशी से जली हुई नहीं। इनफैक्ट इसका स्टैंड का वो डांस वाला भी होता, उसमें भी मैंने बहुत इंजॉय किया था। लास्ट में मैंने बस ये बोला था बिग बॉस को, बिग बॉस एक हिंदी गाना बजा दो, कम से कम मैं भी नाच लूँ। तो बस ये, अदरवाइज मैं कभी किसी से इतना वो नहीं हुई हूँ। इतना नहीं हुई। हाँ, मैं थोड़ा इतना सा नहीं हुई। नहीं, थोड़ा सा भी क्या है यार, मैं naturally कभी किसी jealousy की कुछ खुशी से होते नहीं। हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम कोमल है, मैं पीटीआई से हूँ। आप सभी के लिए ये सवाल है, कुछ ही दिन बचे हैं अभी फिनाले के लिए, क्या फीलिंग्स आप लोग के लिए अंदर? और दूसरा सवाल अर्चना आपसे, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि निमृत जो है वो अनडिजर्विंग है। आपके साथ जो इन स्टेज पे भी जो लोग मौजूद हैं, इनमें से आपको कौन लगता है जो अनडिजर्विंग है और उनकी जगह कौन होने चाहिए थे यहाँ पर? देखो, पहली बात तो मेरा ये डिसीजन नहीं है, बिग बॉस से पिटवाओगे क्या मुझे? वैसे ही यहीं पे खड़ी हूँ, पता चला बाहर। नहीं, मैं पहली बात तो कुछ होती नहीं हूँ डिसाइड करने वाली। मैंने निमृत को इस वजह से बोला था कि मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग से कि निमृत अगर अकेले सोलो खेलती या मंडली के साथ जुड़ के नहीं खेलती तो शायद आज वो हमारे साथ बैठती। मैंने सिर्फ ये बोला था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी से, जो उसका रुतबा था और जो उसकी स्पीच करने का जो तरीका था, वो अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। बट उसने क्या है, मंडली में अपने आप को स्ट्रॉन्ग की जगह नीचे कर दिया था कि मैं अब उन्हीं की परछाई से चलूंगी, मतलब शिव आगे ये और उनके पीछे पीछे चलना। तो वो चीज़ पे मैंने बोला था निमृत को, कितनी बार बोला कि आप अलग हो जाओ। यहाँ तक कि उसके पापा जब आए थे, उसके पापा ने भी मुझसे यही बात कही थी कि आप उसको अपनी साइड ले लो, और जब तुम तीनों एक हो जाओगे तो मंडली तितर बितर हो जाएगी। बट उसको वो बात समझ में नहीं आई। वो अब कहते हैं ना, जब जो जैसा करना चाहता है करे भैया, हम तो समझा ही सकते हैं कि नहीं? नहीं, बट मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं बता सकती क्योंकि मैं उस काबिल नहीं मैं मानती कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं या मैं किसी को बोलूं नहीं भाई तुम नहीं हो सकते, तुम्हारी जगह वो बैठे। मैं होती कौन हूँ? कोई नहीं। अगर यहाँ पे टास्क होता, फिनाले थोड़ा दूर होता तो आप ऐसा छीछा लेदर करती है सबकी, कोई डिजर्व नहीं करता तो सिवाय वाट लग जाती। ऐसा नहीं। सब करेंगे अपन 1-2 मिनट। हाँ, स्टैंडिंग बिग बॉस बोलने एक मिनट थोड़ा नहीं, सा, तो बिग बॉस क्या बोलेंगे? एक सेकंड, सब होने दो। अभी क्या है, हम लोग बहुत डांट खाते हैं बिग बॉस से, डालना उसके अंदर, जैकेट के अंदर। हेयर पीछे। बट यार आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। सवाल जवाब का सिलसिला अब खत्म होता है। वेरी नाइस। जी, घर वालों से सवाल पूछकर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देने के लिए मैं मीडिया के आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच।